हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे आप लोग, राइट। तो अभी तो नीट पोस्टपोन भी हो चुका है, ठीक है, और 13 सितंबर भी डेट आ चुकी है, और साथ ही साथ में आप लोगों ने खूब ज़्यादा एंजॉय भी कर लिया होगा, ओके। तो सेलिब्रेशन भी हो गया होगा आपका, राइट। तो अब सेलिब्रेशन हो गया है, तो अब साथ ही साथ में हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी की कैसे आपको इन 60 डेज में, नेक्स्ट जो 60 डेज हैं, 2 मंथ की स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं कि इस बेसिस पे कैसे आप नीट को एकदम फोड़ फाड़ देंगे। क्या कर देंगे? फोड़ फाड़ देंगे, राइट। तो ये जो है एक टाइम टेबल भी आपको इस वीडियो में दूंगा, राइट, कि वो टाइम टेबल को आप फॉलो करो। और ये टाइम टेबल बहुत ही हैक्टिक नहीं होने वाला आपके लिए। ये टाइम टेबल ऐसा है कि आप इंजॉय करके चीजों को पढ़ सकते हैं और बहुत आसानी से, मतलब एक स्मार्ट वे में आप चीजों को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी हो जाएगा बीच बीच में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो हमारा आज का थीम है वो क्या है कि नीट 2020 स्ट्रेटेजी, ओके। तो हम नीट 2020 स्ट्रेटेजी जो है आज, वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं कि हमारी जो डेट है, जो टारगेट है, वो कौन सा है? 13 सितंबर। अच्छा, एक चीज दिमाग में बिठा लो, पहले ये बताओ कि क्या तुम वापस से 30 अगस्त को वापस से जाके या 1 सितंबर को वापस से जाके पोस्टपोन चिल्लाओगे कि अब पढ़ोगे, राइट। तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या क्यों ना वापस पोस्टपोन चिल्लाना है, कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि नहीं अभी हमको पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू मी आपको पढ़ना चाहिए, राइट ना। बाकी की सिचुएशन क्या है उस समय का उस समय देखेंगे, राइट, हाँ या ना। तो अभी आप पढ़ाई करें। तो यस, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो जैसा कि मैं बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में और बायोलॉजी के बारे में मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा, राइट। देखा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूं और मैं बायोलॉजी टीच करता हूं, तो बायोलॉजी के बारे में स्पेसिफिक बात करूंगा। मगर आप ये भी जानते हैं कि मैं कभी ना कभी नीट दे के डॉक्टर बनूंगा, राइट। तो सिंपल सी बात ये है बेटा कि नीट मैंने दिया तो उसके बेसिस पे मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले बात करना चाहूंगा। तो देखो, फिजिक्स के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्व करने चाहिए क्या? एमसीक्यूज। बहुत ज्यादा सॉल्व करने चाहिए एमसीक्यूज। और मैं हमेशा एक चीज बताता हूं, एमसीक्यूज जो होंगे ना वो प्रीवियस एग्जाम के होने चाहिए, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम के एमसीक्यूज होने चाहिए, ओके। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जब भी पेपर को सेट करता है ना, तो कहीं ना कहीं से इधर उधर से जो क्वेश्चंस होते हैं उसको लाके और आपके बोल सकते हैं आपके जो पेपर है उसमें वो सेट करता है, वो डेटा चेंज कर देता है। तो जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करते हैं, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा सिर्फ नीट के, आप AIEEE जो अभी बोल सकते हैं मेंस है, राइट ना, उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया करो। क्योंकि जब हम लोग हुआ करते थे तो हम लोग अपने जमाने में, जब हम लोग कोटा में पढ़ते थे तो हम लोग AIEEE के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। क्योंकि AIEEE और उस समय CBSE हुआ करता था, NTA नहीं, राइट ना। तो AIEEE और AIPMT ये दोनों इक्विवेलेंट थे, ओके। तो अभी भी ऐसा ही है। तो AIEEE के ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करो, यानी कि मेंस के क्वेश्चन को, जेईई मेंस के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। मैं फिर बोल रहा हूँ, फिजिक्स में आप जितना ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा परफेक्ट होंगे, ठीक है। फिजिक्स के लिए कोई रामबाण नहीं, फिजिक्स के लिए एक ही रामबाण है, एमसीक्यूज। हाँ, मगर ये एक सत्य बात है कि सबसे पहले उसकी थ्योरीज, उसके फॉर्मूलेज, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है। तो देखो, आज तक तो एग्जाम जो 3 मई को था, फिर 26 जुलाई को हुआ, तो उसमें आपने तो बहुत सारी थ्योरी और बहुत सारे फॉर्मूलेज पढ़ लिए होंगे, इतना मैं मानते चल रहा हूँ, राइट। तो अभी जो पढ़ लिया ना, तो वापस अगर आपको पढ़ना है तो कोई भी चीज आप बहुत बार पढ़ लेते हैं, तो आपको क्या करना है, एक बार वापस से पढ़ोगे तो आधे घंटे में, 1 घंटे में वो हो जाती है। तो आपको पढ़ना कम है, फिजिक्स में थ्योरी, थ्योरेटिकल पार्ट और फॉर्मूले ये सब पढ़ना कम है, राइट ना। एक बार पढ़ लिया, हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है? एमसीक्यूज। एमसीक्यूज कहां से लगाने हैं? एमसीक्यूज आप जिस भी क्लासेस में होंगे उन्होंने खूब ज्यादा प्रोवाइड की होंगी आपको एमसीक्यूज। हाँ, अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल का एमसीक्यूज लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है। तो फर्जी के काम आप बिल्कुल भी ना करें, एक्सपेरिमेंट का काम बिल्कुल भी ना करें, आप हमेशा स्मार्ट वर्क करें। अब मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट वर्क क्या है, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको स्मार्ट वर्क के बारे में बताता हूँ। तो ये मैं हमेशा आपसे ये बोलूंगा कि एग्जाम के क्वेश्चन लगाया करें। अब एग्जाम के क्वेश्चन कैसे पता चलेंगे? जब आप कोई भी चीज लगाते हैं, राइट, तो उसके आगे लिखा रहता है, सपोज AIPMT 2014, AIPMT 2013, AIEEE 2013, ऐसा समथिंग लिखा रहता है, तो उस क्वेश्चन को करें, राइट ना। यूजुअली कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। नीट, ठीक है, जेईई मेंस, ओके, केरला PMT, KCET,
आरपीएमटी, यूपीएमटी, एमपीपीएमटी, राइट, और जिपमर के क्वेश्चन और साथ ही साथ में एम्स के क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन आपको करने ही चाहिए। ओके, चलिए आज ये केमिस्ट्री में, आप केमिस्ट्री में जैसा कि आप जानते हैं 3 सेगमेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक और लास्ट है कौन सा, फिजिकल। तो देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कैसा है, ये रटने वाला है। तो रटने वाला ज्यादा कोशिश करो इसको रटने की। ऑर्गेनिक में क्या करो, जितने भी नेम रिएक्शन है कहीं अलग से लिखो और उसको याद करो और फिर बस एंजॉय करो, हाँ है ना, यही कॉन्सेप्ट होता है। और इनऑर्गेनिक को आपको रोज पढ़ना चाहिए, रोज एक चैप्टर पढ़ना चाहिए और पीछे का जो पढ़ा हुआ है उसको 10 मिनट में रिवाइज करना चाहिए। तो ये चलना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि 10 दिन 15 दिन में आपको पूरा इनऑर्गेनिक खत्म कर देना चाहिए, फिर रिवाइज करना चाहिए, तभी इनऑर्गेनिक आपको याद हो पाएगी। ओके, अगर अब मैं बात करूं फिजिकल, तो फिजिकल कैसा है, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको समझना पड़ेगा और उसके क्या लगाने पड़ेंगे, एमसीक्यूज। तो ज्यादा से ज्यादा फिजिकल के एमसीक्यूज लगाएं, ठीक है। अच्छा, वेटेज की मैं बात करूं तो वेटेज जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का ज्यादा है, मगर ये कोई कह नहीं सकता, राइट। कई बार क्या होता है फिजिकल का वेटेज भी बढ़ जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये हो गया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के एमसीक्यूज के बारे में, ये मैंने आपसे बात कर ली। तो ये तो रही फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात। मेन टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जब भी जहन में आता है एक चीज याद रखना, पता है क्या, बायोलॉजी जब भी जहन में आता है आपको अगर 350 प्लस नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए, बहुत आसान होता है। सर क्या बात कर रहे हो, सर आप क्या भांग पी के आए हो क्या? अरे नहीं, बता रहा हूं ना मैं, ये बहुत आसान है, समझने की चीज है। कैसे? 100% पहले एनसीईआरटी पढ़ो, 100% एनसीईआरटी पहले पढ़ डालो। उम्मीद करता हूं आपने पढ़ भी लिया होगा, आपने बहुत सारी एनसीईआरटी के बहुत सारे पोर्शन को कंप्लीट भी कर लिया होगा, राइट। इतना समय मिला आपको, 3 मई, फिर उसके बाद 26 जुलाई, राइट। तो इतने समय में एनसीईआरटी तो आपने पढ़ ही ली होगी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ना एनसीईआरटी को ना पढ़ के वो बोलते हैं बाहर के क्वेश्चन वाले टॉपिक्स पढ़ो, राइट ना, बाहर से पढ़ो, हाँ ना, क्योंकि बाहर के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, देखो स्मार्ट वर्क की बात करना चाहता हूँ। एक मजदूर है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मगर एक तरीका होता है स्मार्ट वर्क करने का, उसकी बात कर रहा हूं। एक मजदूर है बेचारा, मैं खुद गरीब आदमी हूं, राइट, मगर मैं एक मजदूर है उसकी बात कर रहा हूं कि वो 8 घंटे काम कर रहा है और वो 8 घंटे काम करता है तो उसकी बहुत ज्यादा पेमेंट हो जाएगी, 300-400 रुपए दिहाड़ी मजदूर, हाँ है ना, बात बराबर है। मगर एक वही बंदा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी काम कर रहा है 8 ही घंटे, मगर वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, राइट ना। तो कंप्यूटर पे काम करने वाले की सैलरी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मजदूर, हाँ है ना। तो एक बात बताओ, डिफरेंस निकल गया है, पता है किस चीज का है, स्मार्ट वर्क का। जो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है बेटा, वो कैसा, वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, हाँ है ना, इसलिए वो ज्यादा चीजें गेन कर रहा है, ज्यादा मनी गेन कर रहा है एज कंपेयर टू मजदूर, जबकि मजदूर ज्यादा मेहनत कर रहा है। समझ में? तो आप ये जो 60 डेज आपको मिले हैं, इसमें आपको कैसा मेहनत करना है, स्मार्ट वे में मेहनत करना है। हाँ? आप किसी भी आलतू फालतू क्वेश्चन की तरफ ध्यान ना दें, कोई भी फर्जी क्वेश्चन है उसकी तरफ आपको ध्यान ही नहीं देना। हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने जो आए हुए हैं, ओके, उस पे ध्यान देना। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लो 100%, ओके। अब एनसीईआरटी के लिए बहुत सारे बुक्स आती हैं, राइट ना, जैसे एमटीजी वगैरह होगी, राइट, इनसे आप क्वेश्चन सॉल्व करें। एग्जाम्पलर हो गया, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करें एनसीईआरटी के, ओके। और मैं आपको हमेशा बोलना चाहूंगा कि एनसीईआरटी में जिस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, फॉर एग्जांपल इकोलॉजी, आप जानते होंगे 10 से 15 क्वेश्चन हर साल इकोलॉजी से पुट अप होते हैं, तो आपको उसको इतने अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जानते हो एक एक क्वेश्चन, इवन एक नंबर आपके रैंक को डिसाइड करता है, ओके। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी आपने 100% पढ़ ली, ओके। अब रही बात बाहर के क्वेश्चन की, ठीक है। तो उस बाहर के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं एनटीए अभ्यास, ओके। जो एनटीए अभ्यास के मॉक टेस्ट हो रहे हैं वो मैं रोज लाइव आके 5 बजे ले रहा हूं, 5 PM पे रोज, ओके। तो रोज 5 PM पे ले रहा हूं और उसमें बहुत सारे बाहर के क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कस करता हूं। तो आप वहां से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, जो आउटर क्वेश्चन है, राइट ना, आप वहां से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं मेरे लाइव सेशन को, 5 बजे आता हूं मैं लाइव सेशन में, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये, और बात करूं और बाहर से क्वेश्चन कहां से आते हैं, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं। तो जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है उसको सर्कल में ऐसा बंद कर लेना चाहिए, और आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो सर्कल में बंद कर लो, हाँ, फिर अपने एनसीईआरटी में उसको लिख लो, बस सिंपल। अब एक बात बताओ,
अप्रोक्स 80 to 85 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने वाले हैं, 5 से 10 क्वेश्चन बाहर से आने वाले हैं। तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में, मुझे बताएंगे कि बताओ किसके लिए तुम ज्यादा मेहनत करोगे, 80 to 85 क्वेश्चन के लिए कि 5 से 10 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ओके, तो ये रहा, आपको मैंने ये स्ट्रेटेजी बताई कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये आपको कैसे पढ़नी है। ओके, अब देखो हर सेगमेंट को, कई बच्चे क्या करते हैं ना कि वो कहते हैं 15 दिन में फिजिक्स पढ़ेंगे, 15 दिन में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 15 दिन में बायो पढ़ेंगे। ये गंदा है, एकदम गलत है। पता है क्यों? क्योंकि आप 15 दिन फिजिक्स पढ़ लिए, ओके सब आपको याद है, राइट, तो आप फिजिक्स में ही घूम रहेंगे। फिर जब नेक्स्ट 15 दिन आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स भूल चुका होगा। फिर उसके बाद 15 दिन में बायोलॉजी पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री, फिजिक्स भूल चुका होगा। तो ऐसे कभी भी जो है रिवीजन या अपनी जो स्ट्रेटजी ऐसी नहीं बनानी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर समय निकालना चाहिए कि मुझे इतने समय में फिजिक्स पढ़नी है, इतने समय में केमिस्ट्री पढ़नी है, इतने समय में बायोलॉजी पढ़नी है। ओके, और आप पूरा अपना 100% जो सेगमेंट है वो आप 60 डे में बहुत आराम से कवर अप कर सकते हो। ओके, तो चलो मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ और ये बताता हूँ कि जो मैंने आपको ये बताया कि इतने देर में इतना पढ़ना चाहिए, इतने देर में इतना पढ़ना चाहिए, ये क्या है। देखिए, तो सबसे पहले मैं टाइमिंग की बात करूं, मैं आपको ऐसा एक टाइमिंग या शेड्यूल दे रहा हूं जो आपको बिल्कुल भी हैक्टिक नहीं लगेगा, राइट ना। देखो मैं ऐसा झेलू आदमी नहीं हूं, मैं ऐसा अरे पढ़ो 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 सिर्फ पढ़ो, ऐसा नहीं। अबे पढ़ के मरना है क्या तुमको, राइट। तुमको बस सिलेक्शन लेना है, तुमको टॉप नहीं करना, तुमको सिलेक्शन लेना है, सीट लेनी है एमबीबीएस की। हाँ, टॉपर को जाने दे यार, जाने दो, राइट। समझो बात को मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी तो आप टॉप भी करें, किसने मना किया। हाँ, तो टाइमिंग, सबसे पहले टाइमिंग की बात करता हूँ। 8 बजे से उठ जाओ, 8 बजे सुबह उठिए। हाँ, 8 बजे सुबह उठे, तुम 1 घंटे में मस्त एकदम प्रेशर वगैरह रिलीज करो, मस्त नहाओ धो, नाश्ता वगैरह कर लो, एकदम ब्रेकफास्ट वगैरह एकदम एंजॉय करो। ओके, ये हो गया। अब 9 बजे से तुम बैठो, 9 बजे से बैठो, 9 से 11, ठीक है, 9 से 11 आपको सबसे पहले जो समय देना हो किस पे देना, बायोलॉजी। देखो कभी भी भूल के भी सुबह सुबह फिजिक्स मत उठाना, पूरा दिन खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको फिजिक्स समझ में नहीं आती ज्यादा, राइट। तो पहले सबसे पहले माहौल बनाने के लिए ना इंटरेस्टिंग पार्ट उठाना चाहिए, और वो कौन है आपके लिए, बायोलॉजी। 2 घंटा पढ़ो, लगातार 2 घंटा। ओके, पढ़ लिया बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी में देखो एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना तो 2 घंटे में मुझे ऐसा लगता है 2 घंटे में आपको पर्टिकुलर एक पूरा का पूरा चैप्टर और साथ ही साथ में एक और चैप्टर, 2 चैप्टर तो एक दिन में उड़ा ही सकते हो बहुत आराम से। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनसीईआरटी को हाईलाइट किया होगा और बहुत बार पढ़ चुके होंगे। हाँ, है ना। तो हाईलाइटेड पार्ट ही पढ़ना चाहिए। ओके, क्या बोलते हो, हाईलाइटेड पार्ट ही पढ़ना चाहिए। तो 2 घंटे में बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। हाँ, मानता हूँ मैं कुछ चैप्टर्स हैं बड़े, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत बड़ा है, तो 2 घंटे में वो खत्म नहीं होगा। बाकी की चीजें हैं जो खत्म हो सकती हैं, तो एक एटलीस्ट 2 घंटे में 1 से 2 चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो ये 2 घंटे की बात हो गई। अब उसके बाद आपको 15 मिनट का रेस्ट लेना है। अब देखो 11:15 to 12:15 पे आपको एमसीक्यूज लगाने बायोलॉजी के, 1 घंटे तक लगाओ, ज्यादा नहीं, 1 घंटे तक। आपको ज्यादा पढ़ना है एनसीईआरटी, हाँ है ना, और उसका जो एमसीक्यूज है वो 1 घंटे में लगा लो। फिर उसके बाद 12:30 आप 15 मिनट का फिर रेस्ट ले लो। देखो मैं 15 मिनट का फिर बीच बीच में रेस्ट लेता हूँ, जानते हो क्योंकि लगातार पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, तो इसलिए 15 मिनट का रेस्ट ले लो। 15 मिनट का रेस्ट फिर दे दिया आपको, इस बीच में 15 मिनट का रेस्ट ले लो। तो 11:15 to 12:15 एमसीक्यूज लगाने के बाद अब 12:30 से 1:30 तक, राइट ना, आप क्या लगाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, राइट ना। थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ो, जो भी पढ़ना है पढ़ो। हाँ, मैं बोलूंगा ज्यादा ऑर्गेनिक वगैरह पढ़ो। ओके, फिर उसके बाद आपको एक मस्त पावर नैप दे रहा हूं पूरे 1.5 घंटे का, राइट। देखो 12:30 से यहाँ पे 1:30 तक, हाँ है ना। तो केमिस्ट्री पढ़ लिया आपने 1 घंटे, फिर आप 1.5 आवर्स जो है रेस्ट लो। इसमें आप जो है बोल सकते हैं लंच करो, ठीक है, थोड़ा रेस्ट करो और मस्त वाला वीडियो देखो, कोई पसंद आ रहा हो आपको, ठीक है, और साथ ही साथ में गाने सुनो। इसमें बिल्कुल भी आपको पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। आपके घर में कोई बाबू है छोटा सा तो उसको खिला लो, उलू उलू ऐसा करके, हाँ है ना, ये सब करो। फिर 3 से 4 पे आप केमिस्ट्री वापस से पढ़ो 1 घंटे और। तो ये 2 घंटे केमिस्ट्री के हो गए पढ़ा आपने। और फिर 4 से 5 यहाँ पे मैं रेस्ट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतना 1.5 घंटे का रेस्ट पहले ही दे चुका हूँ। तो 4 से 5 आप तुरंत क्या करें, एमसीक्यूज लगा लें, किसकी, केमिस्ट्री के, 1 आवर्स। ओके, ये हो गया। फिर उसके 30 मिनट का एक रेस्ट लें। शाम को ऐसा रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है, 5 बजे 30 मिनट का रेस्ट लो, थोड़ा बाहर जाओ, घूमो टहलो, लोगों से बात करो 30 मिनट तक, अच्छे अच्छे गाने सुनो, ठीक है, और ये सारी चीजें सुने, ठीक है। और उसके बाद जो है वापस 5:30 तक आ जाए, और 5:30 से 2 घंटे लगातार फिजिक्स करें।
सर ये तो बड़ा खतरनाक है, लगातार 2 घंटे वो भी फिजिक्स के साथ, ओ माय घोस्ट। अरे समझो बहुत आसान है। तो 5:30 to 7:30 फिजिक्स पे है। फिजिक्स को आप दे दें कितना, 5:30 to 7:30 फिजिक्स। उसके बाद आपको लेना है आधे घंटे का फिर एक रेस्ट, और उसके बाद 8 से 9:30 आप क्या लगाएं, फिजिक्स के एमसीक्यू। इतना आप कर लो तो देखो आपको क्या हुआ, मैंने बहुत सारा बीच बीच में ब्रेक भी दिया है, और साथ ही साथ में सुबह के 9 बजे से रात के 9:30 बजे की स्ट्रेटेजी बताई। ओके, इतना करने के बाद सपोज आप एक दिन में बायोलॉजी के अगर 1.5 क्वेश्चन बोल सकते हैं, 1.5 चैप्टर मान के चलो, एक चैप्टर बोल रहा हूँ, एक चैप्टर खत्म करते हो, तो बायोलॉजी में टोटल एनसीईआरटी के 38 चैप्टर है, 38 दिन में एक खत्म। बच्चे तुम्हारे पास कितने दिन, 22 दिन। 60 में से 38 हटा दो तो 22 डेज। अब उन 22 डेज में क्या करना है, जो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, राइट ना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, मगर कैसे, पेपर के बेसिस पर, पूरा कंप्लीट पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2019 से लेके 2010 तक के पेपर कर लो। 2019 से लेके 2010 तक के पेपर, यानी कि अप्रोक्स करीब 10 साल के पेपर कर लो आप, है ना। तो ये आप जब करेंगे, राइट, तो आपको ये अंदाजा मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं, राइट। ये सारी चीजें आपका मन करे तो मॉक टेस्ट भी कर लो, ठीक है। इतनी चीजें करो, देखो आप ना सफल हुए तो कहना, मगर एक चीज है, कभी भी कोई चीज करने से पहले आपको तैयारी तो चाहिए होती है, तो तैयारी यही है। ओके, ये पूरी तैयारी, ये पूरी स्ट्रेटजी है, और ये जो मैंने आपको बना के दी है, राइट, इसको बहुत से लोग फॉलो करते हैं ऐसा, क्योंकि देखो अगर मैं आपको लगातार बाइंड अप कर दूं पढ़ने के लिए ही, तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो चिल करके पढ़ो, बहुत सारा रेस्ट है, एंजॉय करो। और देखो मैंने आपको 9:30 बजे ही जो है छोड़ दिया, राइट ना, मतलब शुरुआत के जो दिन है उसमें छोड़ दिया, और लास्ट के 22 दिन में आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो शुरुआत में देखो 9:30 बजे तक आप फ्री हो जा रहे हो, मन करे आप इसके आगे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको करीब 8 घंटे की नींद भी मैं दे रहा हूँ, तो 8 घंटे की नींद भी लो, अच्छी पढ़ाई करो, और इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे काम करो। तो ये वीडियो कैसी पसंद आ रही है, ये जो है आप जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ में मैं आपसे बोलूंगा कि आप मेरे लाइव सेशन को जरूर से जरूर ज्वाइन करें, बहुत हेल्पफुल है वो। तो रोज शाम 5 बजे, जैसा कि आज भी 5 बजे हम मिलने वाले हैं, तो जरूर ज्वाइन करें लाइव सेशन। मेरे चैनल पेज पे आ जाए, आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल, और वहां पे आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 5 बजे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।